Hello everyone, it's Rakesh Tolia and once again I'm back with today's maths solutions. तो हमेशा की तरह अपने मैथ सॉल्यूशंस को डिस्कस करने से पहले अपना जो आज का आईपीएस क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। तो आज का जो अपना आईपीएस क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अभी अभी रिसेंटली एक सबमिट हुआ था, ठीक है। मीन्स आप सबमिट मीन्स एक मीटिंग समझ सकते हो, कुछ ऐसा ही। तो उसका नाम था वास्तविक भारतीय वैज्ञानिक, जिसकी फुल फॉर्म, जिसकी मतलब शॉर्ट फॉर्म है वैभव, ठीक है। मीन्स वैभव सबमिट। ये किसने इनॉग्रेट करा था, मीन्स इसका उद्घाटन किसने करा था, ये आपको इसका आंसर बताना है। और अगर आपको आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो अभी आ जाते हैं डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं उसने क्या बोल रहा है। उसके लिए बोला जा रहा है कि ये जो एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, और जो ये आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, इन दोनों का पैरामीटर सेम है, दोनों का पैरामीटर सेम है, ओके। हमें क्या बताना है कि स्क्वायर की जो साइड है इन टर्म्स ऑफ ए बतानी है। मीन्स इस ए की टर्म्स में, जैसे कि ये जो एक ट्राइंगल है इसकी साइड क्या है, ये वाली साइड 2a+1 इन टर्म्स ऑफ ए में है ना, ठीक है। वैसे ही हमें बताना है स्क्वायर की क्या साइड होगी। फिर तो हम मान लेते हैं एस अभी के लिए एक स्क्वायर है, चलो इसकी साइड x है, हमें नहीं पता क्या इसकी साइड है। तो इस x स्क्वायर है, इसकी साइड x मान ली, तो सारी साइड्स इक्वल होती है, तो सारी की सारी साइड्स कितनी हो चुकी है, x हो चुकी है। तो अगर इसका पेरीमीटर क्या होगा अभी 4x, और इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो सारे की सारी साइड्स का सम कर लेते हैं। 3a-2 + 3a-1 + 2a+7 इज इक्वल्स टू 4x। इज इक्वल्स टू 4x क्यों करा, क्योंकि इन दोनों का जो पैरामीटर है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3a + 3a 6a, 6a + 2a कितना हो गया अपना 8a, ठीक है। तो ये 8a हो चुका है। और फाइनली क्या बचा, -2 -1 and +7 इज इक्वल्स टू 4x, ओके। तो ये 8a हो गया, -2 और -1 कितना हो गया, -3 + 7 इज इक्वल्स टू 4x। और जो अपना -3 + 7 होता है वो कितना होता है, +4। तो यहाँ पे क्या आ चुका है अपना +4, ओके। अब फाइनली देखो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है। 4 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ क्या बचता है 2a, और यहाँ क्या बचता है 1, और यहाँ से तो ऑलरेडी 4 अपना कॉमन है। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होकर जो अपना x की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2a+1। तो यहाँ पे जो अपना x इन टर्म्स ऑफ हमने क्या करा, x की क्या वैल्यू है 2a+1। तो हमने क्या करी, जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a की टर्म्स में 2a+1 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको कुछ इस तरीके से एक सर्कल बना रखा है, ठीक है। इस सर्कल में मान लो कि ये रहा आपका डायमीटर, ठीक है। इसके डायमीटर को मैंने इसके जो डायमीटर है उसको मैंने 4r ले लिया है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ही कैलकुलेशन होने वाली है। अगर इसका डायमीटर 4r है, मींस इसका जो रेडियस है वो 2r होगा, ओके। अब इसके रेडियस के अंदर इन्होंने क्या करा, इसके रेडियस को एक डायमीटर मानते हुए एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ऐसे दो सर्कल इन्होंने ऐसे ड्रॉ करे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये पूरी साइड कितनी है, ये पूरा कितना है 2r, ये क्या है 2r। क्यों, क्योंकि ये बड़े वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल का डायमीटर 4r है, तो रेडियस क्या हो गया 2r। अब फाइनली देखो, जो ये छोटा सर्कल है, अगर इसका डायमीटर 2r है तो इसका रेडियस क्या होगा r। तो फाइनली इसका भी रेडियस क्या होगा r, ठीक है। अब देखो हमें बताना है कि जो बड़ा वाला सर्कल है, एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें बस ये बताना है कि द पार्ट ऑफ द लार्जर सर्कल विच इज आउटसाइड, कि मतलब जो लार्जर सर्कल है ना जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आउटसाइड, उसको क्या कर रखा है, बोथ स्मॉल सर्कल इज पेंटेड रेड, ठीक है। तो पेंटेड, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द लार्ज सर्कल दैट इज पेंटेड रेड। हमें बस ये बताना है कि ये जो पोर्शन है ना जो रेड कर रखा है कवर, ठीक है, तो इसका जो बड़े वाला सर्कल है, इसका कुछ पोर्शन रेड है और ये दो पोर्शन येलो है। तो हमें बस ये बताना है कि कितना इस सर्कल का कितना पोर्शन रेड है, इसे ये बताना है कितना फ्रैक्शन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पहले टोटल एरिया निकालना पड़ेगा सर्कल का। बड़े वाले सर्कल का टोटल एरिया क्या होगा, पाई इंटू इसका रेडियस जो कि 2r है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपना क्या आ गया 4πr², ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया बिगर सर्कल का, ठीक है। अब मुझे पता लग जाए कि इस रेड पोर्शन का क्या एरिया है, तो मैं क्या करूंगा, जो एरिया ऑफ रेड पोर्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बिगर सर्कल करूंगा, तो मेरे पास ये फ्रैक्शन आ जाएगा कि कितना फ्रैक्शन है इस पूरे सर्कल का जो रेड है। तो अब मैं ये कैसे निकालूंगा ये एरिया,
ये मैं निकालूंगा कि जो ये बड़ा वाला सर्कल है इसमें से इन दोनों का एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो मेरा रेड वाला एरिया आ जाएगा। तो फाइनली निकाल लेता हूँ मैं इन दोनों सर्कल का किसी का भी एक एरिया निकाल लूंगा तो दोनों का आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका रेडियस r है तो इस सर्कल का पाई इंटू आर स्क्वायर से एरिया क्या आ गया पाई आर स्क्वायर, और एरिया डबल हुआ क्योंकि दो सर्कल है तो क्या एरिया आ चुका है 2 पाई आर स्क्वायर। और रेड पोर्शन का क्या होगा अपना एरिया, जो अपना बड़े वाला सर्कल का एरिया है उसमें से ये येलो पोर्शन घटाएंगे तो क्या बचा 2 पाई आर स्क्वायर। तो रेड पोर्शन का क्या एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें अगर फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्या होगा रेड पोर्शन का एरिया डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। ठीक है, आर स्क्वायर से ये कैंसिल, फाइनली क्या आया 1/2, मीन्स जो फ्रैक्शन आया वो क्या आया 1/2 फ्रैक्शन आया। ओके, तो इस तरीके से हो जाते हैं अपने आज के 2 मैथ्स के क्वेश्चंस, और मिलते हैं आगे की वीडियोस के अंदर।